हेलो फ्रेंड्स, मैं भी बहादुर आप सभी का अपने मेधा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। हम पिछले वीडियो में जब विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न को सीखे थे। सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न को ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले जो है पद का मान ज्ञात होना चाहिए। पद का मान ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद हमें जो है सम संख्याओं का जो है सम संख्या का योगफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो जब पद का मान n है और यह पद का मान n है तो सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना आसानी होगा। तो इसका सूत्र होता है सम संख्या का योगफल। जब हमें जो है पदों की संख्या मतलब पद का मान पता हो, योगफल पता हो, तो जो है सम संख्या का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 होता है। n इंटू n प्लस 1 होता है। इस पर जो है n पदों की संख्या मान रखकर जो है ज्ञात कर लेंगे। अब देखो सम संख्या कैसे दिया हो। पहला सवाल दिया है इस प्रकार। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है कि इसमें बोल रहा है कि 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो 1 से 50 तक सभी सम संख्या लिखेंगे क्या, एक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक सम संख्या है नहीं तो पहले 1 से 50 तक संख्या लिखेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 डाट जो है प्लस 49 प्लस जो है 50 लिखेंगे। अब देखो 1 से लेकर 50 तक संख्या लिखें। अब इसमें देखो एक सम संख्या है नहीं क्योंकि एक विषम संख्या है, तो इसमें दो क्या है सम संख्या, तो इसे लिखेंगे 2 प्लस 3 सम संख्या है नहीं तो उसके बाद आएगा 4 आएगा तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। उसके बाद 5 है नहीं तो उसको लिखेंगे डाट 6 लिखेंगे। उसके बाद इसे इस तरह डाट लिखते जाएंगे। 49 सम संख्या है नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 49 सम संख्या, इसको छोड़ देंगे, लिखेंगे यहाँ प्लस 50 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर दिया है 2 प्लस 4 प्लस 6 डाट 50 तक दिया। अब ये क्या होगा कि केवल सम संख्या मतलब विषम संख्या इसमें से निकल गई। तो यहाँ पर 2 से लेकर 50 तक जो है सम संख्या दिया है। अब इसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करना, मतलब जब सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है। अब पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या बताए थे सूत्र, तो n बराबर हम बताए थे क्या कि अंतिम पद जो है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे 2 प्लस 1। अब देखो यहाँ पर अंतिम पद क्या है 50 है, माइनस यहाँ पर 2 है, बटे 2 यहाँ पर होगा प्लस 1 होगा। अब देखो यहाँ पर n का मान कितना आएगा, 48 में से कितना 50 में से 2 गया, कितना होगा यहाँ पर 48 बटे 2 प्लस 1। अब यहाँ पर देखो 2 एकम 2 2 दूना 4 2 चौका 8 प्लस 1। यहाँ पर n का मान कितना आ गया 25 आ गया। अब यहाँ पर n का मान 25 आ गया, अर्थात पदों की संख्या यहाँ पर क्या हो गया 25 आ गया। अब हम सूत्र क्या बताए थे कि सम संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है सम संख्या के योगफल का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1। अर्थात यहाँ पर क्या होगा 25 इंटू जो है 25 प्लस 1, अर्थात क्या होगा 25 गुणे जो 25 से कितना होता है 26। अब इसका योगफल कितना है, जब 25 गुणे हम 26 में गुणा करेंगे तो इसका योगफल आएगा 650। हमें आशा होगा कि ये सवाल आप अच्छी तरह समझे होंगे। अब इसी प्रकार दूसरा सवाल यहाँ पर दिया है जैसे बोल दिया जाए कि यहाँ से 1 से लेकर जो 32 तक की सम संख्याओं का योगफल बताइए। सम संख्या का योगफल बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे प्लस 3 लिखेंगे प्लस 4 लिखेंगे प्लस डाट 31 लिखेंगे प्लस जो है 32 लिखेंगे। अब देखो इसमें एक जो है सम संख्या है नहीं तो 1 को छोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस जो है 3 है नहीं तो 3 को छोड़ देंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। उसी प्रकार डाटा जो है 31 सम संख्या है नहीं तो यहाँ पर 31 छोड़कर यहाँ पर 32 लिखेंगे। अब देखो ये जो है सम संख्याओं का जो है सम संख्याओं का श्रेणी बन गया। हम देखो इस वीडियो में जो ये जो हम 2 लिख दिए थे ना ये सर्वांतर होता है। यहाँ पर जो हम 2 बता दिए थे आपको ये सर्वांतर होता है। सर्वांतर अर्थात 2 अंकों का हमें 2 अंकों का अंतर ज्ञात करना है। 2 अंकों का अंतर ज्ञात करना है, 2 से नहीं भाग करेंगे, जिसका सर्वांतर ज्ञात करेंगे जब जितना अंतर आएगा उससे भाग करेंगे। उसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर है दूसरा सवाल जो था इसमें 2 प्लस 4 प्लस डाट 32 लिखे। अब देखो इसमें पदों को संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या बताए थे, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए बताए थे कि अंतिम संख्या इसमें जो अंतिम संख्या माइनस जो प्रथम संख्या बटे जो है सर्वांतर इसमें क्या है
मतलब दो पदों का अंतर इसमें क्या है, दो पदों का अंतर क्या आएगा, और प्लस यहाँ पर 1 है। अब देखो इसमें जब n का मान ज्ञात करेंगे, n बराबर क्या है 32 है, अंतिम पद 32 लिखेंगे, माइनस जो है प्रथम पद यहाँ पर क्या है 2 है, बटे सर्वांतर 2 में से 4 गया कितना है 2 आएगा, फिर 4 यहाँ पर 6 आएगा। देखो 6 और 4 का अंतर क्या है 2 है, अर्थात यहाँ पर सर्वांतर 2 आएगा, प्लस यहाँ पर 1 है। अब इसको जब हल करेंगे तो 30 में से 2 जाएगा, 32 में से 2 जाएगा, 30 बटे 2 प्लस 1। अब देखो 2 कम 2 2 15 15 से 15 बार कट जाएगा तो इतना कितना आएगा 15 1 16 आएगा, अर्थात पदों की संख्या जो 16 आ गया। अब देखो विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1, अर्थात n का मान क्या है यहाँ पर पद है, n बराबर पद होता है। तो यहाँ पर n का मान 16 है, 16 इंटू 16 गुणे जो है 16 प्लस 1 होगा, यहाँ पर 16 प्लस 1। अब देखो 16 जो है 16 गुणे 17, तो 16 गुणे 17 बराबर क्या होगा, आपस में जब गुणा करेंगे तो 16 गुणे 16 16 गुणे 17 बराबर होता है 272 होता है। यहाँ पर देखो 16 16 256 होता है, उसके बाद 256 प्लस 16 जब करेंगे ऐड करेंगे तो यहाँ पर 272, अर्थात इसका आंसर कितना आएगा 272। 1 से लेकर जो 32 तक सम संख्याओं, केवल सम संख्याओं का योगफल जो है 232 आएगा। अब देखो हम अगला जो है क्रमागत सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। अब इसी में हम मेथड तो बता दे रहे हैं कि जैसे आपको सम संख्या के योगफल सिर्फ ज्ञात करना हो, जैसे इतना लंबा आपको हल नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपको सिर्फ सम संख्या दिया हो कि 1 से 32 तक की सम संख्याओं का योगफल बताइए, तो हम कल वाली वीडियो में यही बताए थे कि जब कोई संख्या प्राकृतिक संख्या के रूप में दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक, तो उसमें जितना सम संख्या होता है उतना विषम संख्या होता है। तो सम संख्या जैसे यहाँ पर दिया 1 से लेकर जो 32 तक की सम संख्या ज्ञात करने के लिए, तो 1 से 32 तक जो है 16 संख्या सम होगा, 16 संख्या सम होगा तथा 16 संख्या जो है विषम होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 32 में 2 से भाग कर देंगे, अर्थात अंतिम संख्या में 2 से भाग कर देंगे, जो आएगा वो n का मान होगा, अर्थात 32 में जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 16 आएगा, तो n बराबर n का मान जो है 16 आ गया। अब देखो सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, सम संख्या का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1। इस पर जब रख कर आप हल कर लेंगे, यहाँ पर जो आपको n का मान मतलब जो ये हम बताए हैं कि पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए जी इसको आप समझ लेंगे तो इसको इतना जो बड़ा पार्ट है आपको हल नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पर सीधे जो है 32 मतलब जो सम संख्या जब पूछेगा तो 32 भागे 2 करके जो अंतिम पद होगा अंतिम पद बटे 2 कर देंगे, जितना संख्या आएगा तो उसी का जो है सम संख्या के योगफल पे हम रख कर तुरंत हल कर लेंगे। ये m2 के माध्यम से आप लगाएंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। अब हम सीखेंगे कि क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे दे दिया जाए, पहला सवाल हमारा है कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 7 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 7 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल यहाँ पर दिया हो कि इस 7 क्रमागत सम मतलब यहाँ पर सम संख्याओं 7 क्रमागत सम संख्या मतलब सम यहाँ पर रहेगा सम संख्याओं का योगफल जो है यहाँ पर दिया है कितना, योगफल दिया है 133 दिया है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो क्या है सबसे बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए। तो हम क्या सीखे थे, कल हम सीखे थे कि 7 विषम संख्याओं क्रमागत संख्याओं मतलब विषम संख्याओं को क्रमागत संख्याओं का योगफल पदार्थ सीखे थे। तो आज इस संख्या में हम सम संख्याओं को क्रमागत मतलब सम संख्याओं के क्रमागत संख्याओं का योगफल पर सीखेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 133 है। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, पहला संख्या जो हम मानेंगे यहाँ पर मान लीजिए आप 7 क्रमागत संख्याओं का योगफल 140 है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब देखो प्रश्न हम एक बार दोबारा फिर से पढ़ दे रहे हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का योगफल 140 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना क्रमागत संख्या क्या माना, पहला क्रमागत संख्या हम यक्ष है। अब यक्ष हम क्यों रखें, क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या क्या है 2 है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। 0 लेंगे तो 0 का कोई अर्थ होता नहीं।
जीरो अर्थ होता नहीं, तो जीरो को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जब जीरो का मान ले लेंगे तो यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात नहीं होगा, इसीलिए सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 लेंगे तो यहाँ पर पहला संख्या हम एक्स लिए, उसके बाद दूसरा हम लेंगे एक्स प्लस टू। एक्स प्लस टू इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स का मान हम 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा संख्या हम लेंगे एक्स प्लस 4। अब एक्स प्लस 4 में हम एक्स का मान जब 2 रखेंगे यहाँ पर 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो इसी प्रकार यहाँ पर एक्स प्लस जो है 6 होगा, फिर एक्स प्लस जो है 8 होगा, एक्स प्लस 8 होगा, उसके बाद एक्स प्लस जो है 10 होगा, उसके बाद एक्स प्लस 12 होगा। अब देखो यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात 7 क्रमांक संख्याओं को मतलब 7 क्रमांक संख्याएँ बना लिए। अब बोल रहा है कि इसका योगफल जो है 140 है, तो हम इसको ऐड करेंगे, एक्स प्लस 2, फिर एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8, फिर एक्स प्लस 10, फिर एक्स प्लस जो है 12 बराबर इसका योगफल दिया 140। अब इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7x हो जाएगा क्योंकि 7 1 2 3 4 5 6 7 7x प्लस जो है जब इसको जोड़ेंगे 4 2 6 6 6 12 हो जाएगा, 12 12 8 20 हो जाएगा, 20 20 10 30 हो जाएगा, 30 30 30 12 जो है 30 12 42 हो जाएगा, 30 12 जो है यहाँ पर 42 हो जाएगा, अर्थात इसका जो 42 होगा, 42 बराबर यहाँ पर दिया है, सातों का योगफल दिया है 140। अब देखो यहाँ पर 7x बराबर जो है 140 में हम जब 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, जब 42 घटाएंगे तो यहाँ पर जो है 108 आएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पर 4 में से 8 गया कितना, हाँ यहाँ पर 13, यहाँ पर बचा कितना 3 में से जब 4 जाएगा, 13 में से 4 जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा। अब देखो यहाँ पर हम घटा ले रहे हैं, कितना आएगा 140 में से जब 42 घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 2 गया कितना 8 आएगा, यहाँ पर 13 में से 4 गया तो 1 हासिल लेंगे, तो यहाँ पर 13 में से 4 का कितना है, 13 में से 4 गया 9 4 13, अर्थात यहाँ पर 7x बराबर जो 98 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे 7 1 7 1 7 बचा यहाँ तो 7 चौक 28, अर्थात x बराबर जो है 14 आ जाएगा, x बराबर 14 आएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 वो 7 है, तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 12 है क्योंकि यहाँ पर x प्लस 12 है। सबसे बड़ी संख्या इसमें से सबसे बड़ी संख्या कितना है, ये है सबसे बड़ी, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान 14 है, तो 14 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 4 2 6 और 2 अर्थात 26, सबसे बड़ी संख्या 26 आएगा। अब देखो हम एक बार और बता दे रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि 7 सम क्रमागत संख्याओं का योगफल 140 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो हम माना क्रमागत संख्या क्या, सबसे पहले हम x मानेंगे, x इसलिए मानेंगे क्योंकि x का मान हम जब 2 रखेंगे सबसे छोटी सम संख्या 0 होती है, लेकिन यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान हल नहीं होगा, तो x का मान हल नहीं होगा तो x का मान ज्ञात नहीं होगा, इसीलिए सबसे छोटी संख्या 0 के बाद सबसे छोटी संख्या 2 होती है। तो यहाँ पर x बराबर हम जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर x होगा सबसे छोटी संख्या 2, तो उसके बाद यहाँ पर x प्लस 2 रखेंगे, तो यहाँ पर x प्लस इसलिए 2 रखेंगे क्योंकि 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 एक सम संख्या, उसके बाद x प्लस 4, फिर x प्लस 6, x प्लस 8, फिर x प्लस 10, फिर x प्लस 12 का योगफल जो है 140 दिया है यहाँ पर। अब इन संख्याओं को जोड़कर जो है इन संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7x प्लस 42 बराबर 140। अब देखो 7x बराबर 140 में से जब 42 जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 98, यहाँ पर 98 आएगा। अब देखो 98 में 7 से भाग करेंगे 14 से, तो 98 x बराबर 14 आ गया। अब वो बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 12 है, तो x का मान हम यहाँ पर 14 रखेंगे, 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा 26। अब यही बोलता सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या x है, x का मान 2 आया 14 है, तो ये सबसे छोटी संख्या 14 है। अब देखो इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे जिसमें हम अच्छी तरह समझेंगे। अब इसी का मेथड 2 देखो, जैसे यहाँ पर हम मेथड 2 बता दे रहे हैं, जैसे जिनको ये मेथड समझ में आया हो तो इससे लगाए, नहीं मेथड 2 आपको जो मेथड समझ में उससे लगाए। तो यहाँ पर मेथड 2 से जो कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे मध्य वाली संख्या जो सबसे बड़ी मध्य संख्या हमें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मध्य की संख्या सब इसमें जो दिया 1 से लेकर जो 7 क्रमांक संख्याओं को ऊपर 140 दिया है, तो 140 है, तो इसका मध्य संख्या ज्ञात करने के लिए जब हम 7 से इसमें 140 में भाग कर देंगे तो मध्य की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो मध्य की संख्या में जो है मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए जो है जो योगफल होगा, योगफल भागे जो है जो 7 क्रमागत जो संख्या
संख्या क्रमागत अर्थात जो संख्या यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो संख्या क्रमागत दिया है उससे भाग करेंगे। तो यहाँ पर योगफल क्या है, 140 है। 140 में हम 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 दूना 14 20 आएगा। अर्थात जो है मध्य की संख्या हमें क्या प्राप्त होगा, 20 प्राप्त हो गई। अर्थात अब इधर जो 6 संख्या मतलब 3 संख्या होगा और इधर 3 संख्या होगा। और सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो हमें मध्य की संख्या प्राप्त हो गया। तो मध्य के बाद देखो 20 के बाद यहाँ क्या आएगा, 20 के बाद 22 आएगा। अब 22 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 24 आएगा। और 24 के बाद क्या आएगा, 26 आएगा। यहाँ पर देखो 3 संख्या इधर होगा क्योंकि साथ ही संख्या क्रमागत है ना। उसके बाद 18 में से 2 घटाएंगे, 20 में से 2 घटाएंगे 18 आएगा। उसके बाद फिर 2 घटाएंगे 16 आएगा। उसके बाद 2 घटाएंगे 14 आएगा। तो आप यहाँ हमें क्या पता चला कि जो मध्य की संख्या जब इस तरह का प्रश्न दिया हो तो आप जो योगफल दिया हो उसका योगफल में हमें क्रमागत मतलब 7 क्रमागत संख्या पूछ रहा है तो उससे भाग कर देंगे तो यहाँ पर मध्य की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। यदि तो मध्य की संख्या जब हमें ज्ञात हो जाएगा तो यहाँ पर 7 क्रमागत संख्याओं का योगफल हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे क्योंकि सम संख्या यही होता है जो जिसमें दो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। 20 के बाद 22 जो है 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 22 के बाद 24 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 24 के बाद 26 जो है 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। उसके बाद 18 से जब 2 करेंगे 20 में से -2 करेंगे 18 फिर 16 उसके बाद 14। अर्थात जो इसका आंसर कितना आएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है 26 है और सबसे छोटी संख्या जो है 14 है। आप चाहे मेथड 1 से लगाए या मेथड 2 से, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप लगा सकते हैं। अब हम जो दूसरा सवाल हल करेंगे जिसमें हमारा जिसमें सवाल है कि 7 9 क्रमागत जो क्रमागत संख्या का योगफल जो संख्याओं 9 क्रमागत सम संख्या, यहाँ पर सम संख्याओं का योगफल दिया है क्या, कितना 360। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो यहाँ पर दिया क्या है 9 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल क्या है। सम संख्याओं का योगफल दिया है कितना, यहाँ पर सम संख्याओं का योगफल दिया है 360। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो हम क्या बताएं कि जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो हम मेथड 2 से लगाएंगे तो सवाल जल्दी से हल कर पाएंगे। तो सम संख्या का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मध्य की संख्या ज्ञात करेंगे। मध्य की संख्या ज्ञात करेंगे। अब मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या बताए थे कि जो क्रमागत संख्याओं का योगफल दिया होगा उसको ऊपर रखेंगे। उसके बाद जितना क्रमागत संख्या दिया होगा अर्थात यहाँ पर 9 क्रमागत संख्या दिया है तो यहाँ पर 9 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर कितना 9 चौक 36 अर्थात मध्य की संख्या 40 आ गया, मतलब 40 आ गया। तो यहाँ पर मध्य की संख्या जो है 40 होगा। अब देखो 9 क्रमागत संख्या तो इधर 4 संख्या होगा और इधर 4 संख्या होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 संख्या इधर होगा, 4 संख्या इधर 1 2 3 और 4। अब देखो 40 2 कितना होता है 42 होगा, 42 2 44 होगा, 44 2 46, 46 के बाद 2 48। अब इधर जाएंगे तो यहाँ पर 38 होगा, यहाँ पर जो है 36 होगा। उसके बाद 36 के बाद 34 होगा, 34 के बाद यहाँ पर 32 होगा। तो यहाँ पर देखो मध्य की संख्या क्या है 40 में मध्य की 40 मध्य की संख्या है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो 48 है। मध्य की संख्या जो है 48 है तो सबसे बड़ी संख्या तो सबसे छोटी संख्या 32 है क्योंकि जब हमें मध्य की संख्या 40 पता चल गया तो 9 क्रमागत संख्या है तो 9 क्रमागत 40 के बाद 2 से भाग जो संख्या 2 से भाज्य होगी उसको लिखेंगे इधर। उसके बाद जो संख्या 2 से भाज्य होगा इधर लिखेंगे। तो 40 2 42 42 2 44 44 2 46 46 2 48। उसके बाद यहाँ पर 40 - 2 38 38 - 2 36 36 - 2 34 34 - 2 32। अर्थात जो है इसका सबसे बड़ी संख्या 48 होगा तो सबसे छोटी संख्या 32 होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे जो है पदों की संख्या पर आधारित प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद जय भारत दोस्तों।